सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली का इजलास इस वक्त जारी था और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब सुहेल आफरीदी नए खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का अमल जारी था और इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है जिसमें नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था और नए वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अपडेट करते चले हम खबर से। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था और सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। 90 वोट लेकर सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अहम खबर से अपडेट करते चलें। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। 90 वोट हासिल करके सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है और नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया है। अब से कुछ देर कबल इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है और नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब कर लिया है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। अपोजिशन अरकान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास से वॉकआउट किया गया। उनका कहना था कि गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी नवी चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवी चौधरी साहब, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने वोट दिया है। किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम तर सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया। मेरे तौर पर उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, इसको हम यूँ कहेंगे। और जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, जो इसका कानूनी और आईनी तरीक़ेकार है, वो भी इस पर अमल दरामद होगा और उसके लिए ज़ाहिर है दोबारा ये सारा जो अमल है, जो अभी तक चूँकि गवर्नर साहब वज़ीर आला जो थे अली मीर गंडापुर, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, इसलिए जब वो नोटिफाई होगा उसके बाद ही अगला सारा अमल होगा। तो आज उन्होंने अपने सिरे साबित कर दिया। लेकिन ये हमें एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि सुहेल आफरीदी को लाए किया गया है कि सूबे के अंदर कोई एहतजाज की सजा, कोई धरने, कोई ढोल ढमक्का, कोई तरह की आदत है उस काम के लिए हुकूमत में वो तरफ का जहन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को यकीन हो चुका है कि वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो वो एक इस तरह की सजा बनाना चाहते हैं जिसमें शायद कुछ ज़्यादा एहतजाज हो जाए। तो उसी का एक इसका समझना चाहिए कि आज उन्होंने एक तरह से ये एक अपनी शो स्ट्रेंथ किया है असेंबली के अंदर। अब तहरीक कैसे चलाएंगे, मामला कैसे चलेंगे, वज़ीर आला मुंतखब हो भी जाएंगे आईनी तौर पर भी, सुहेल आफरीदी को क्या कर लेंगे, ये उस वक्त देखने वाली बातें हैं। लेकिन ये एक गैर संजीदा सी एक मशक है जिसके जरिए मैसेज उन्होंने ये दिया है कि हमारे MPs तो इंटैक्ट हैं, आगे KP के अवाम भी हमारे साथ होंगे और हम सड़कों पर होंगे। तो ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो मुहिम है उसके हवाले से समझे कि एहतजाज का ये जेस्चर है पहला, इससे ज़्यादा किया नहीं है अभी। सर, ये भी बताएगा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा वापस भिजवा दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जो प्रीवियस वज़ीर आला थे, तो किस तरह से जब एतराज़ लगा है और दोबारा से कैसे मुंतखब होने का ये सिलसिला हुआ? ये उन्होंने अपने तौर पर इलेक्शन कर लिया ना। एक चीज़ जो कानूनी तौर पर अभी उसके लिए जो क़वायद ज़वाबित हैं वो पूरे नहीं हुए, उन्होंने खुद ही इलेक्शन करा दिया। तो इसकी कानूनी पोजीशन कोई नहीं है। वो अब ज़ाहिर है कि गालिबन उन्होंने 15 की डेट दी हुई है कि मुझे पर्सनली आके मिलो गवर्नर साहब ने। अब जब वो उन्हें पर्सनली मिलेंगे उसके बाद वो नोटिफाई भी कर देंगे कि ये इस्तीफा हो गया। फिर शेड्यूल आएगा नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। तो अक्सरियत तो उन्होंने साबित कर दी है, तो इसी तरीके कार्यक्रम साबित, लेकिन उससे फिर एक आईनी कवर मिल जाएगा। उसके बाद ये दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे
लेकिन इनकी जो वजारत है नवीद चौधरी साहब, कता कलामी की माजरत, इस वक्त स्पीकर की जानिब से जो है वो रिजल्ट अनाउंस किए जा रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सॉरी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। तो ये जो अमल है ये इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सीरियस साबित कर दी। अभी कानूनी तौर पर उनको वज़ीर आला बनना है। उसका कानूनी तरीके से आगे मुताबिक जो है पूरा शेड्यूल आएगा, फिर इंतखाब होगा। वो अगर 15 के बाद होता है तो 16 को हो जाएगा, 17 को हो जाएगा। वज़ीर आला तो ये मुंतखब हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आज का अमल जो है इसे हम अगर देखें तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी अक्सरियत जो है वो साबित कर दी है कि 90 गालिबन वोट पड़े हैं उनको, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल। तो जी, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है कि हमारे एमपी जो हैं वो इंटैक्ट है। अभी तो इसकी इतनी अहमियत है। और क्योंकि अब सूबे के अंदर हुकूमत चलाना या मामला करना वो मुमकिन नहीं रह गया सच। पानी पीने के है के लिए सब कुछ हो रहा है और उसी के लिए अली मीन गंडापुर साहब को तब्दील किया गया है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत हो सके, कुछ करना। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक त्यागी पसमंदा रखने वाले रुकने असेंबली को जो मौका देता हूँ कि वो आए, वज़ीर आला बने और मुझे बाहर निकाले। तो वो कैसे मूव करते हैं, कैसा एहतजाज करते हैं, सूबे के अंदर लोगों को कैसे मोबिलाइज करते हैं, कैसे वो रियासत का निज़ाम जो है उसको चैलेंज करेंगे, उसको जैम करेंगे और जेल में बंद एक शख्स को बाहर निकालेंगे। ये उनका इम्तिहान है और ये इम्तिहान ज़ाहिर है शुरू हो गया हुआ है। आज अगर वो डिफेक्टिव वज़ीर आला बने हुए हैं, 3-4 दिन बाद हिजरो भी बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद कर क्या पाएंगे? वो फिर ज़ाहिर है वक्त ही तय करेगा। लेकिन चांसेस यही हैं कि ये एहतजाज भी पहले एहतजाजों की तरह से नाकाम ही साबित होगा। और अगर अली मीन गंडापुर साहब कुछ नहीं कर सके, जो सियासत को भी समझते थे, जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था, जो मामला को एक तवाज़ुन के साथ चलाना भी जानते थे, तो सुहेल अफरीदी तो उस हवाले से बेचारे बहुत नातबाकार हैं और बहुत सारे जो सियासी नमूज़ उससे नाआशना हैं, वो कोई गलती ही करेंगे और उसका नुकसान ही होगा उनको। सर, इसमें स्पेसिफिकली दूसरी पार्टीज़ के भी अरकान थे। अगर हम पीटीआई की बात करें तो सुहेल अफरीदी स्पेसिफिकली उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे और अभी भी खासी जो अक्सरियत में वोट लेकर जो है वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। क्या समझते हैं पीटीआई एक दफ़ा से दोबारा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, उनकी पार्टी स्ट्रेंथन हो सकती है? देखिए, पीटीआई ने तो वोट उनके एमपी से उनके इंटैक्ट है, ये तो साबित हो गया और पहले ये बात आ चुकी और ज़ाहिर है ये भी अच्छी बात है कि इस तरह के माहौल के अंदर उनके एमपी इंटैक्ट हैं। पार्टी स्ट्रॉन्ग होना या मकबूलियत होना केपीके के अंदर, ये एक और पहलू है। अब एहतजाज की ताकत के जरिए एक जेल में बंद शख्स को रिहा करा लेना, जिस पर संगीन नौयत के मुकदमे और आने वाले दिनों में जो ऐसी इतलात हैं कि 9 मई के मामला भी अब फाइनल शेप इख्तियार कर चुके हैं, वो भी पीटीआई के जो है घेरा और तंग होने वाला है। सजाएं इनको हो चुकी हैं, तो शाखाना केस में भी